हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम TDA 2030 IC का आज एम्पलीफाइंग सर्किट बनाएंगे। ठीक है, एम्पलीफाइंग सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। एम्पलीफाइंग सर्किट बनाने के लिए हमें TDA 2030 IC चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 5 पिन होती है। इसमें आप मैक्सिमम 30 वॉट तक का आउटपुट ले सकते हैं, मतलब कि करीब 4 इंची का स्पीकर बजा सकते हैं। सिंपली कैसे, वही मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये स्पीकर कैसा बजाना है। सिंपली ये पिन नंबर 1, ये आपकी पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3, ये पिन नंबर 4 और ये पिन नंबर 5। तो सिंपली आपको किसमें ऑडियो इनपुट देना है, कैसे इसमें पावर सप्लाई देनी है, कैसे इसमें आउटपुट लेना है, सिंपली मैं आपको पूरा सर्किट बताऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्शन की, कि हमें पावर सप्लाई TDA 2030 IC में कैसे देना है। सिंपली आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको जो प्रैक्टिकल करना है, तभी आपका जो TDA 2030 IC का एम्पलीफायर बन पाएगा। तो सिंपली हमें पावर कौन सी चाहिए, हमें पावर चाहिए एक तो +12, एक हमें पावर चाहिए -12 और एक हमें पावर चाहिए ग्राउंड, जो कि सिंपली हमें 12-0-12 के ट्रांसफार्मर से मिल जाएगी। आप नहीं जानते कि 12-0-12 ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो सिंपली आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सिंपली अब आपको पावर कहाँ देनी, जो 12+ वाली पावर है वो हमारी पिन नंबर 5 में जाएगी। ठीक है, ये हमारी पिन नंबर 5 है, इसमें आपको पावर सप्लाई दे देनी है +12 की। उसके बाद सिंपली जो आपको 12 माइनस वाली है, वो आपको जो पिन नंबर 3 है TDA 2030 IC की ग्राउंड वाली, इसे हम ग्राउंड पिन बोलते हैं TDA 2030, इसको आपको देना है पावर सप्लाई -12। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल वैसा करना है एम्पलीफायर बनाने के लिए, और आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो एम्पलीफाइंग सर्किट बिल्कुल मस्त बजेगा। तो सिंपली हमने -12 दे दिया या हमने +12 दे दिया। ठीक है, अब हमें ग्राउंड की सप्लाई हम बाद में देंगे, या फिर अब ग्राउंड की सप्लाई आप कैसे दोगे, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऑडियो इनपुट कैसे देना है। तो सिंपली ऑडियो इनपुट के हमारे पास 3 वायर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं जानते कि ऑडियो इनपुट में 3 वायर कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, तो सिंपली आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहां मैंने ऑडियो इनपुट को समझाया है। इसमें भी 3 वायर होते हैं, एक होता है हमारा लेफ़्ट वायर, एक होता है हमारा ग्राउंड वायर और एक होता है हमारा राइट वायर। लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड 3 वायर होते हैं। अब सिंपली हमें ऑडियो इनपुट देना, तो सिंपली ऑडियो इनपुट हम कैसे देंगे। ऑडियो इनपुट के लिए हमें जो ये लेफ़्ट वाला वायर है, वो आगे जाके हमें कैपेसिटर यूज़ करना है। अब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर की वैल्यू होगी 50 वोल्ट और 1 UF। ठीक है, 50 वोल्ट और 1 UF का आपको कैपेसिटर यूज़ करना है, और सिंपली आपको यहाँ प्लस रखना है और यहाँ माइनस रखना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको इसमें पिन नंबर 1 को कनेक्ट कर देना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली वैसे ही प्रैक्टिकल में सर्किट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लेफ़्ट। अब उसके बाद आपको जो पिन नंबर 1 दिख रही है, ये पिन आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस यूज़ करना है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस यूज़ होंगे करेंगे, या फिर हम वो होगा 22K का रेजिस्टेंस। और आपको सिंपली जो ग्राउंड वाली सप्लाई है ऑडियो इनपुट का, सिंपली इसको आपको इससे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा ऑडियो इनपुट का काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये ऑडियो इनपुट का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, अब हमें सर्किट को हम चाहे तो डायरेक्ट आउटपुट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आउटपुट तो हमें थोड़े कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा के थोड़ी जो हमारा ऑडियो इनपुट है उसको थोड़ा बढ़ाना, मतलब हमें तेज़ आवाज़ या फिर अच्छी साउंड की क्वालिटी है, उसके लिए हम थोड़े बहुत कैपेसिटर या फिर वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली जो हमारी पिन नंबर 2 है, यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, मतलब वायर है ये, तो यहाँ आपको यूज़ करना है एक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 680 ओम। ठीक है, 680 ओम इसकी वैल्यू होगी, और आपको यहाँ एक कैपेसिटर यूज़ करना है। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा और ये कैपेसिटर का नेगेटिव सिरा। यहाँ जो आप कैपेसिटर यूज़ करोगे वो करोगे 50 वोल्ट 22 UF का। सिंपली आपको यहाँ कैपेसिटर यूज़ कर देना है। और जो आपकी ये वाली माइनस वाली लाइन है, वो सिंपली आपको ऑडियो इनपुट वाली जो लाइन है उससे आपको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑडियो इनपुट को थोड़ा एम्पलीफाई किया हमने। ठीक है, अब हमारा जो आउटपुट कहाँ से लेंगे हम, जो हमारा स्पीकर होगा। ठीक है, ये हमारा स्पीकर है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पीकर है, अब स्पीकर में जैसा कि हम जानते हैं कि एक होता है प्लस का वायर और एक होता है हमारा माइनस का वायर। ठीक है, उसके बाद जो आपको जो आउटपुट कहाँ से लोगे, आप आउटपुट लोगे पिन नंबर 4 से। तो पिन नंबर 4 को आपको लेके आना है यहाँ स्पीकर के पास में, और यहाँ
इसका मतलब होता है कि आपने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इस वाली लाइन को उससे कनेक्ट नहीं करता हुआ बल्कि इसके ऊपर से ओवरलैप करता हुआ लाया हूँ। तो और सिंपली आपको यहाँ यूज़ करना है एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, ठीक है। तो एक हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे 1 ओम का, जो स्पीकर की प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। कभी हमने पावर सप्लाई गलत दे दी तो हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारे स्पीकर को चलने से बचा लेगा। और उसके बाद हमें जो एक कैपेसिटर यूज़ करना है वो करना है हमें पिकोफैरेड कैपेसिटर। पिकोफैरेड कैपेसिटर की कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप जैसे चाहे उसे वैसे लगा सकते हैं। और आपको वापस इस लाइन के साथ इसको ग्राउंड कर देना है। अब जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से 4th नंबर वाला पिन है, यहाँ से आपको स्पीकर में प्लस वाली सप्लाई दे देनी है। ये आपका स्पीकर का प्लस वाला वायर। और आप सोचोगे आप स्पीकर में ग्राउंड कैसे दोगे, तो सिंपली आपको जो स्पीकर का ग्राउंड है वो सिंपली डायरेक्ट स्पीकर के ग्राउंड के साथ ये वाला जो ग्राउंड वायर आता है हमारा, ये हमारा क्या है ग्राउंड वायर। ये देखो ये हमारा ग्राउंड गया है यहाँ से सीधा बिल्कुल, ये हमने सारी पिनों को ग्राउंड करते हुए हमने यहाँ ग्राउंड स्पीकर में दे दिया। और जो 1 ओम का रेजिस्टेंस के साथ हमने पिकोफैरेड कैपेसिटर को ये प्लस वाली सप्लाई दे दी हमने आउटपुट के लिए, ठीक है। ऑडियो इनपुट हमने दे दिया यहाँ से पिन नंबर 1 और ठीक है। और अब हमारी जो ग्राउंड वाली सप्लाई बची है, जो 12-0-12 ट्रांसफार्मर में जो ग्राउंड वाली सप्लाई बची है वो आप कहाँ दोगे, सिंपली आपको यहाँ से इसको लाना है और इसको भी तुरंत ग्राउंड कर देना है इस वायर के साथ, ठीक है। इस वायर को आप ग्राउंड यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, या फिर यहाँ भी कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा आप इस वायर को ग्राउंड कर सकते हो। आप चाहे तो स्पीकर के यहाँ भी इसको ग्राउंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो स्पीकर है वो बजेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें जो एक और रेजिस्टेंस जो हमारी पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 4 है, इन दोनों के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस यूज़ करना है, वो है 22K का रेजिस्टेंस, ठीक है। जो हमें 22K का रेजिस्टेंस यूज़ करना है इन दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया, TDA-2030 IC एम्पलीफायर में हमने पहले इसमें ऑडियो इनपुट दिया। पिन नंबर 1 में हमने 50 वोल्ट 1 UF का कैपेसिटर लिया जिसका पॉजिटिव हमने दे रखा और नेगेटिव पहली पिन पे दे दिया। उसके बाद हमने 22K के रेजिस्टेंस के साथ ऑडियो इनपुट का जो ग्राउंड वाला वायर था वो हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। अब पिन नंबर 2 में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगाया 50 वोल्ट और 22 UF का, और इसका नेगेटिव टर्मिनल था वो हमने सीधा ऑडियो इनपुट के साथ ग्राउंड कर दिया, ठीक है। 4th वाला पिन हमारी आउटपुट का था तो हमने सीधा स्पीकर में आउटपुट ले लिया। स्पीकर को बचाने के लिए हमने उसके पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस और एक पिकोफैरेड कैपेसिटर यूज़ कर लिया और इसको भी हमने स्पीकर को ग्राउंड में दे दिया ताकि हमें स्पीकर का जो ग्राउंड सप्लाई देनी पड़े, ठीक है। और हमें इन दोनों के बीच में 22 का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि यहाँ जो हमारी स्पीकर की साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी होए और हमारा जो स्पीकर है वो जलने से बच जाए। और हमें जो 12 प्लस वाली सप्लाई पिन नंबर 5 में देनी है, 12 माइनस वाली सप्लाई पिन नंबर 3 में देनी है, और जो ग्राउंड वाली सप्लाई है वो हमारी सीधा ग्राउंड में चली जाएगी। तो अब इससे जो हमारा एम्पलीफायर है वो कंप्लीट हो गया और ये इसमें बजेगा 101% ये बजेगा, 100% ये बजेगा। जैसा आप प्रैक्टिकल में करोगे वैसा ही बच जाएगा ये, ठीक है। लेकिन आपने इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।